शनिवार को गुदरी कसाईपाड़ा क्षेत्र में मृत हुए 75 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव के परिवार में 5 सदस्य और संपर्क में आए करीब 50 से ज्यादा लोगों को आइसोलेट किया गया है, जिसके बाद आज परिजनों सहित उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इनमें 2 गर्भवती एवं 1 पैरालिसिस महिलाएं भी शामिल हैं। प्रशासन के द्वारा पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सील कर दिया गया है। आज एरिया की घर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। वहीं पूरे क्षेत्र को ड्रोन कैमरों से नजर में रखा गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि संक्रमित की ट्रेवल्स हिस्ट्री खंगाली जा रही है, वहीं सभी पर बारीकी से नजर भी रखी जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने दी जाएगी। लोगों को इस हेतु समस्या नहीं होगी। लोगों को जरूरत के हिसाब से छूट दी गई है। शहर के कोर एरिया से वो सैंपल पॉजिटिव आया था, क्योंकि वो डेथ के बाद लिया गया था और उनके जो प्राइमरी फैमिली मेंबर हैं वो उसी इलाके में रहते हैं और उनकी संख्या भी काफ़ी है। तो उन सभी को क्वारंटाइन किया गया है और उस पूरे इलाके का डोर टू डोर हेल्थ सर्वे भी किया जा रहा है। और हम लोग सख्ती से उनके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, कोई भी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ गर्भवती महिलाएं हैं और एक पैरालिसिस वाली लेडी हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। और हम सैंपल इकट्ठा करके उनके सैंपल्स आज हमने भेजा है और उसके रिपोर्ट्स आने के हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन हमारी पहले भी हमने आपको बताया है कि पहली प्राथमिकता हमारी वायरस को कंटेन करना है। और सप्लाई लाइन जब कभी भी हमको लगता है कि किसी भी चीज़ की कमी हो रही है तो हम अपने स्तर से उसमें छूट देकर उस सप्लाई लाइन को ठीक कर देते हैं, ताकि जो आवश्यक चीज़ें हैं, दूध, दवाई, फल, सब्जी, किराना, इन चीज़ों की कोई समस्या नहीं हो और लोग अपनी जीवन यापन जो है वो घरों में रहकर अच्छे से कर सके। हमारी नज़र है हर चीज़ों पर और हम उसके हिसाब से लॉकडाउन में जब जहाँ पर जो छूट देने की ज़रूरत होती है वो दे रहे हैं। आज हमने न्यूनतम छूट दे रखा है और आगे जो स्टेप्स है उस पर विचार करके हम कार्रवाई करेंगे। आज राजस्थान से बहुत सारे मज़दूर आ रहे हैं और जो मंदसौर ज़िले में मज़दूर हैं उनको भी राजस्थान भेजने की कार्रवाई चल रही है। इस पूरी कार्रवाई में प्रशासन की टीम लगी हुई है ताकि जो जाने वाले मज़दूर हैं वो भी हेल्थ चेकअप हो के प्रॉपरली जाएं और जो आ रहे हैं उनका भी हम भी कम से कम 2 टायर उनके अच्छे से हेल्थ चेकअप करें, उनमें ये स्क्रीनिंग कर लें कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसमें कि कोई सिम्टम है, तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे, उनके डेटाबेस तैयार करेंगे, उनको होम क्वारंटाइन करेंगे। और ये चूँकि पूरे ज़िले में जाएंगे मज़दूर, तो हम लोग उसकी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं ताकि उसका घर जाने से पहले हमारे कंट्रोल रूम पर उनका पूरा डेटा हो और उनके होम क्वारंटाइन पर पूरी नज़र रखी जा सके। सर, कितने लोगों की रिपोर्ट आना चाहिए, कितने लोग कही, और ज़िले का भी जो क्या है ग्राफ है? ज़िले में इसके पहले के जितने भी सैंपल थे लगभग 658 के अगेंस्ट 655 सैंपल हमारे आ गए हैं। और जैसी आपको जानकारी है 7 पेशेंट और 9 सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव आए थे। जो इस नया केस आया है, जो वृद्ध व्यक्ति जिनकी डेथ हुई थी और बाद में सैंपल जिनका पॉजिटिव आया था, उससे रिलेटेड जो केसेज हैं वही केसेज हमारे अब बचे हुए हैं, जो हमने कल और आज सैंपल इकट्ठा करके भेजा है। उसकी उम्मीद करते हैं कि कल तक रिपोर्ट आएगी। तो हमारे पुराने सभी सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है और वो कुछ जो पॉजिटिव केसेज के अलावा बाकी सभी निगेटिव है। तो कंटेनमेंट एरिया को पूरा सील बंद किया गया? कंटेनमेंट एरिया पूरा सील बंद है और वहाँ डोर टू डोर एक बार फिर हम हेल्थ सर्वे कर रहे हैं। और इस डोर टू डोर सर्वे में भी अगर कोई सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज़ मिलते हैं तो हम उनका इलाज कराएंगे, उन पर नज़र रखेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो उनका भी सैंपल लेंगे। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत सरोकार ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मुश्किलों के आगे कभी ना झुकने वाली हर हिम्मत को ताकत देती एक आवाज, जनमत सरोकार, सच, साहस और सलीका।